तो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुपरमैन मूवी को, जो कि आई है 2025 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होते ही इस बर्फीले पर्वत को दिखाते हुए, जिसमें लिखा होता है कि 300 साल पहले धरती पर मेटा ह्यूमंस आए थे, जिसके बाद गॉड्स व मॉन्स्टर की शुरुआत हुई थी। और फिर 3 दशक पहले ही एक एलियन का बच्चा स्पेसक्राफ्ट से धरती पर भेजा गया था, जिसे कांसास के किसान के द्वारा अडॉप्ट किया गया। और फिर 3 साल पहले वो बच्चा बड़ा हुआ और अपने आप को सुपरमैन बोलने लगा, जो धरती का सबसे बड़ा मेटा ह्यूमन। और 3 हफ्ते पहले सुपरमैन ने बोरिविया के लोगों को जहारनपुर की आर्मी से बचाया था। और 3 घंटे पहले एक मेटा ह्यूमन हैमर ऑफ बोरिविया ने सुपरमैन के ऊपर मेट्रोपोलिस शहर में हमला किया। और 3 मिनट पहले सुपरमैन अपनी जिंदगी में पहली बार हारा था। जिसके बाद हमें सुपरमैन को इस बर्फीली जगह पे जोर से नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है, जो कि खून से लथपथ था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। जिसके बाद वो अपनी जख्मी मुंह से एक सीटी मारता है। एक कुत्ता भागते हुए उसके पास आता है, उसके ऊपर कूदने लगता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इस कुत्ते का नाम क्रिप्टो है। जिसके बाद सुपरमैन क्रिप्टो से कहता है कि मुझे घर ले चलो। जिसके बाद वो कुत्ता सुपरमैन के सूट के लाल हिस्से को पकड़कर उसे सीधते हुए सुपरमैन के घर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में लेके चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर कुछ रोबोट आ जाते हैं, जो क्रिप्टोनियन लैंग्वेज में कहते हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। जिसके बाद 2 क्रिप्टोनिक इन रोबोट से कहते हैं कि सुपरमैन को उठाकर सूरज की रोशनी में संचालित कराओ। जिसके बाद वो रोबोट्स ऐसा ही करते हैं और सुपरमैन को इस मशीन में लिटाकर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सूरज की रोशनी को संचालित कराते हैं, जिससे सुपरमैन चिल्लाने लगता है और चिल्लाकर नीचे गिर जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसके बाद सुपरमैन के रोबोट कहते हैं कि सर, आप अभी 83% ही सही हुए हैं और आपको पूरा 100% रिपोज होना पड़ेगा। लेकिन सुपरमैन उनकी नहीं सुनता और उड़कर सीधे बाहर निकल जाता है। जिसके बाद हमें हैमर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि सुपरमैन इस धरती पर बहुत ज़्यादा, उसे बोरिविया के लोगों के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए था और वो सीधे ही अपने लेजर से इन लोगों पर हमला कर देता है। जिसके बाद हमें लेक्स लूथर को दिखाया जाता है, जो इसी लैब से इस हैमर को अपनी टीम के द्वारा कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद हमें सुपरमैन को दिखाया जाता है कि जो कि गुस्से से हैमर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हैमर उसका गला पकड़कर सुपरमैन की ढंग से तुड़ाई करता है और सीधे उसे जमीन के अंदर फेंक देता है। जिसके बाद अमित नाम का ये आदमी सुपरमैन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे उस गड्ढे से ऊपर निकालता है। जिसके बाद लेक्स लूथर, उसकी टीम और गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि सुपरमैन को हराने की वजह से खुश हो रहे थे। और ठीक इसी के बाद हमें हैमर को दिखाया जाता है, जो कि एक टेंट से एक पोर्टल में जाता है और फिर दूसरे पोर्टल से सीधे लेक्स लूथर के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर ये सब लोग उसे अल्ट्रामैन के नाम से पुकारते हैं। और हमें लेक्स लूथर कारपोरेशन की बड़ी बिल्डिंग को दिखाया जाता है। और इसी के ठीक बाद हमें डेली प्लेनेट को दिखाए हुए क्लार्क कैंट को दिखाया जाता है, जिसका आर्टिकल हैमर ऑफ बोरिविया न्यूज में प्रिंट हुआ था। यहीं पर उसकी मां मार्था का फोन आता है, जो कि अपने बेटे के इस आर्टिकल को न्यूज में पढ़ने की वजह से काफी ज्यादा खुश होती है। और यहीं पर हमें सुपरमैन के पिता जोनाथन को भी दिखाया जाता है। जिसके बाद लुइस लेन, सुपरमैन और जिमी न्यूज में देखते हैं कि बोरिविया का प्रेसिडेंट सुपरमैन पर हुए हमले के बारे में कुछ नहीं जानता। और इसी के ठीक बाद हमें पेंटागन में लेक्स लूथर को दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका के एक सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग कर रहा था और कहता है कि धरती के सबसे शक्तिशाली आदमी को देखो, जिसका नाम अल्ट्रामैन और जिसके पास असीमित ताकत है। जिसके बाद वो इन्हें एल इंजीनियर को भी दिखाता है, कहता है कि ये नैनाट से बनी हुई है और वो कहीं भी जा सकते हैं, जो अपनी इमेजिनेशन में देख सकती हैं। और वो अपनी इस टीम को प्लेनेट वॉच का नाम देता है, जो धरती के बाहरी खतरों जैसे एलियंस से लड़ने के लिए उसने बनाई थी, जिसमें वो सुपरमैन को भी एक खतरा मानता है। जिस पर बाकी लोग कहते हैं कि सुपरमैन कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो उनके लोगों को बचाता है। लेकिन यहीं पर लेक्स लूथर कहता है कि वो एक क्रिप्टोनियन है, जो कभी भी बदल सकता है। वहीं दूसरे ऑफिसर लेक्स से कहते हैं कि वो एक एलियन नहीं है, बल्कि क्रिप्टोनियन है, जिसने कई बार उनकी हिफाजत की है। तो वो लोग सुपरमैन को कोई खतरा नहीं मानते। जिसके बाद हमें लुइस लेन को दिखाया जाता है, जिसके घर में सुपरमैन उसके लिए खाना बना रहा था। और यहीं पर ये लोग गले मिलते हैं। और इसी के ठीक बाद लुइस सुपरमैन से बोरिविया के लोगों के बचाने के बारे में पूछती है। तब सुपरमैन कहता है कि वहाँ के आर्मी आम लोगों को जान से मारने वाली थी और इसी वजह से उसने बोरिविया के लोगों को बचाया था। तब लुइस कहती है कि तुमने प्रेसिडेंट जॉन से इस बारे में बात की थी। तब सुपरमैन कहता है कि लोगों की जान को बचाने के लिए उसे किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तब लुइस कहते हैं कि तुम 2 देशों के बीच में नहीं बोल सकते हो और तुम सिर्फ अमेरिका के हीरो हो। लेकिन तब सुपरमैन कहता है कि मैं सिर्फ अमेरिका के नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का रक्षक हूँ। और इसी चीज के चलते सुपरमैन व लुइस के बीच काफी बहस हो जाती है। तब सुपरमैन कहता है कि जब सालों पहले उसके क्रिप्टोनियन माता पिता ने उसे यहाँ भेजा था, तो कहा था कि तुम धरती के लोगों को बचाना, इंसानियत की रक्षा करना। तब से वो यही काम करता है। जिसके बाद लुइस
लुइस उससे कहती है कि अब हमारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, सुपरमैन यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें लेक्स लूथर वो उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। एक शिफ्ट के जरिए सुपरमैन के घर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के पास जाते हैं। तब एल इंजीनियर उससे कहते हैं कि ये जगह सिर्फ क्रिप्टोनियन के आने से खिलती है। तब लेक्स उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है, और उसके आगे बढ़ते ही खुद ही फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का दरवाजा खुद ही खुल जाता है। ये कैसे होता है ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। जिसके बाद अंदर जाते अल्ट्रामैन और इंजीनियर सभी रोबोट्स को खत्म करना शुरू कर देता है। एक एक करके वो सारे रोबोट्स को मार देते हैं। इसके बाद क्रिप्टो एल इंजीनियर पर हमला करता है, लेकिन उसके नैनोस पार्टिकल्स क्रिप्टो को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद लेक्स लूथर इस क्रिप्टोनियन मशीन को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और एल इंजीनियर उस मशीन से कनेक्ट होने के लिए कहता है। जिसके बाद एल इंजीनियर ऐसा ही करती है और उसे सुपरमैन के माता पिता के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बाद दो आदमी मेट्रोपोलिस शहर में एक छोटा सा कैजू मॉन्स्टर को छोड़ देते हैं, जो अगले दिन काफी बड़ा मॉन्स्टर बन चुका होता है। जैसे वो एक कुत्ते को अपने पाँव के नीचे दबाने लगता है, तभी सुपरमैन उसके पैर को पकड़ता है। वो कुत्ते को अपने मुंह के हवा से बचा लेता है। जिसके बाद वो कैजू मॉन्स्टर सुपरमैन को धरती के नीचे दबा देता है, लेकिन सुपरमैन धरती चीरकर एक धांसू पंच सीधे कैजू मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है। जिसके बाद वो कैजू मॉन्स्टर सुपरमैन को अपने मुंह से निकलने वाली आग से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरमैन को कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ वो काफी सारे लोगों की जान भी बचा देता है। और तभी यहाँ पर मेट्रोपोलिस शहर के 3 सुपर हीरो गाय गार्डनर, ग्रीन लैंटर्न, हॉबगर्ल और डॉक्टर टेरिफिट्रेक्स आकर सीधे उस कैजू मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद सुपरमैन एक छत तोड़कर उसके सर पर मारता है। हॉबगर्ल उसकी आंखें फोड़ती है और ग्रीन लैंटर्न अपने कुछ जैसी चीजें डालकर उसके पेट में धमाका कर देता है, जिससे वो कैजू मॉन्स्टर मर जाता है। सुपरमैन उसे शहर के लोगों के ऊपर पड़ने से बचाता है। जैसे वो लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी एक न्यूज सामने निकल के आती है कि सुपरमैन क्रिप्टोन प्लैनेट से धरती को तबाह वो यहाँ राज करने के लिए आया है। जहाँ हमें सुपरमैन के पेरेंट्स लारा और जोल एल को पूरा मैसेज देखने को मिलता है, जिसमें उसके माता पिता उसे क्रिप्टोन की आखिरी उम्मीद बताते हैं और कहते हैं कि तुम जिस ग्रह पे जा रहे हो वहाँ के लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं, तुम्हें इन्हें खत्म करना होगा ताकि नया क्रिप्टोन बन सके। ये सुनकर यहाँ के लोग सुपरमैन को भला बुरा कहने लगते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। जिसके बाद सुपरमैन एक पास की बिल्डिंग में चले जाता है। तभी वहाँ पर जस्टिस गैंग सुपरमैन से पूछते हैं क्या तुम सच में हमें मारने के लिए आए हो। तभी सुपरमैन गाय पर गुस्सा हो जाता है। तभी कैंड्रा उससे पूछती है कि क्या ये मैसेज सच था। तभी रेक्स कहता है कि उसने उस मैसेज को चेक किया जो कि पूरी तरीके से ओरिजिनल है, लेकिन वो सुपरमैन से पूछता है कि आखिर लेक्स लूथर को ये मैसेज मिला कैसे। ये सुनकर सुपरमैन चौंक जाता है और फौरन ही अपने घर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ अमेरिका के सभी ऑफिसर मिलकर लेक्स लूथर को हायर करते हैं। वो सुपरमैन को अपना दुश्मन मान लेते हैं। जिसके बाद जॉन भी सुपरमैन को दुश्मन बताकर उसकी और जहारनपुर की आर्मी को हीरो बताने लगता है। और फिर वहाँ से जॉन अपने कमरे में जाता है और एक पोर्टल से सीधे लेक्स लूथर से मिलता है। तभी सुपरमैन भी अपने घर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में पहुंच जाता है, जहाँ वो अपने दोस्तों व मशीन को टूटा देखकर काफी दुखी हो जाता है और क्रिप्टो को बुलाने के लिए सीटी मारता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। तब सुपरमैन सीधे गुस्से में लेक्स के ऑफिस में आ जाता है और क्रिप्टो के बारे में पूछने लगता है। तब लेक्स कहता है कि मुझे किसी कुत्ते के बारे में कुछ नहीं पता, खासकर ऐसा कुत्ता जो कि कैप पहनता हो। तब सुपरमैन लाइव था और इसी वजह से वो लेक्स को मार नहीं सकता था और ये चीजें यहाँ पर न्यूज चैनल वाले टीवी पर लाइव दिखा रहे थे। तभी पीस मेकर भी न्यूज में आकर सुपरमैन को काफी गालियां बक रहा था, जिससे सुपरमैन दुखी होकर लुइस के पास चले जाता है और कहता है कि क्रिप्टो को लक्स ने कैद करके रखा है और लोग मुझे अब दुश्मन मानते हैं और मुझे लगता था कि मेरे क्रिप्टोनियन पेरेंट्स ने मुझे इंसानियत की रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन मैं गलत था। तब लुइस कहते हैं कि तुम सुपरमैन और तुमने हमेशा लोगों को बचाया है, लेकिन तब सुपरमैन कहता है कि अब लोग ऐसा नहीं मानते और मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। तब सुपरमैन कहता है कि मैं खुद को गवर्नमेंट के हवाले कर दूंगा और ऐसे ही मैं क्रिप्टो को बचा सकता हूँ। लेकिन तब लुइस कहती है कि वो सिर्फ एक कुत्ता है, लेकिन सुपरमैन कहता है कि वो मेरी ग्रह की एक आखिरी निशानी है। और अगले दिन जब सुपरमैन खुद को गवर्नमेंट के हवाले करता है तो अल्ट्रामैन उसे जमीन पर पटक देता है, जिसमें जब लेक्स लूथर गवर्नमेंट के साथ काम करता है और एक के साथ उन्होंने सुपरमैन को भी अरेस्ट कर लिया था और तब वो सुपरमैन को बताते हैं कि अब तुम्हें प्राइवेट जेल में रखा जाएगा। फिर वहाँ से सुपरमैन को टेंट के पोर्टल के जरिए लाकर सीधे पोर्टल डायमेंशन में भेज दिया जाता है, जिसमें एक बॉक्स में उसे कैद कर लिया जाता है। और तभी वहाँ पर लेक्स लूथर भी आ जाता है, जो कि बॉक्स को पॉकेट डायमेंशन में आगे ले जाने को डिसाइड करता है और सुपरमैन को बताता है कि वो डायमेंशन ब्लैक होल के पास की एक जगह है जो कि धरती से काफी दूर है, लेकिन लेक्स ने उसे ढूंढकर पोर्टल से वहां पर जाने का रास्ता बना लिया। फिर उसने सुपरमैन के साथ बॉक्स में एक मेटा ह्यूमन यानी कि मेटामॉर्फो को रखा था, जो कि अपने शरीर से कोई भी एलिमेंट बना सकता है। और फिर लेक्स के कहने पर मेटामॉर्फो यहाँ पर क्रिप्टोनाइट बना देता है, जिसके चलते सुपरमैन की हालत खराब होने लगती है।
दूसरी तरफ लुइस ने लेक्स के बारे में पता लगाना शुरू किया और तब जिमी ने इसका कारण पूछा। तब लुइस कहती है कि लेक्स ने पूर्वी देश की मिलिट्री से हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें उसे काफी सारे पैसे मिले थे, लेकिन उसने उसका 1% ही हथियार डिलीवर किए, यानी कि वो पैसे किसी दूसरी चीज के लिए यूज कर रहा है और शायद वो देश को अपने पैसों के हिसाब से चला रहा है जिसमें जॉन उसके साथ काम करता होगा। काश कोई मुझे लेक्स के ऑफिस में काम करने वाला आदमी मिल जाए जिससे सुपरमैन कहाँ पर है मैं ये पता लगा सकूं। तब जेमी ने अपने फोन से एक मैसेज किया और जेमी ने लुइस को आकर बताया कि सुपरमैन लेक्स के पॉकेट डायमेंशन में गए थे। दूसरी तरफ हमें पॉकेट डायमेंशन में लेक्स के बंदरों की आर्मी दिखती है जो कि ट्विटर पर सुपरमैन को गालियां डाल रही थी और वहीं पर क्रिप्टो भी कैद था जिसके दिमाग में लेक्स ने उसे दूसरी दुनिया में वर्चुअली डालकर कैद करके रखा था और उसी की कैद में काफी सारे मेटा ह्यूमंस और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को लेक्स ने रखा था। फिर लेक्स ने वहां पर सुपरमैन को माइक का बेटा टैन भी दिखाया जिससे वो माइक को कंट्रोल कर रहा था और उसने दोनों को कैद करके रखा था। फिर सुपरमैन और माइक को वहां पर छोड़कर लेक्स निकल जाता है। तब तक जेमी उसके खुफिया खबरी से मिलता है जो कि और कोई नहीं बल्कि लेक्स की गर्लफ्रेंड थी और ईव लेक्स के साथ डबल डेट करना चाहती थी और उसे लेक्स का उस पर चिल्लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। साथ ही वो बाकी लड़कियों की तरह जिम्मी की दीवानी थी और ईव कहती है कि क्या तुम मुझसे सिर्फ जानकारी निकलवाने के लिए इसका नाटक कर रहे हो। तब जिम्मी ने मना कर दिया। तब ईव काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जिम्मी के साथ लेक्स को छोड़कर रहना चाहती थी, लेकिन जिम्मी ने लेक्स के साथ थोड़े और दिन रहने के लिए कहा। दूसरी तरफ सुपरमैन ने माइक को उसकी मदद जिससे वो उसके बेटे और उसे दोनों को आजाद कर सकता था। तब तक लुइस ने आकर जस्टिस गैंग की मदद मांगी। तब वहाँ पर सबको पता था कि क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है। लुइस कहती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और लेक्स हमें फंसा रहा है। तब गाय कहता है कि लेक्स और गवर्नमेंट अब साथ में काम करते हैं जिसमें हम लोग भी कहीं न कहीं गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। तब लेक्स कहता है कि तुम्हारी बात सही है, जिसमें लेक्स के बेस से ही सुपरमैन को एक टेंट के अंदर लेकर गए थे और तब से वहां से आगे के कोई निशान नहीं है। तब वहां पर गाय ने लुइस की मदद करने से मना कर दिया क्योंकि वो लोग लेक्स के चलते गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते थे। तब वहां पर केंड्रा को भी ये बात सही लगी और तब लुइस कहती है कि तुम लोगों ने सुपरमैन को अपना दोस्त माना था और वो यहाँ से अकेले बाहर निकलती है। तब रेक्स लुइस की मदद करने के लिए तैयार होता है और उन दोनों ने आकर रेक्स के शिप को देखा। तब तक लेक्स सुपरमैन के सामने अमित को लेकर आया और उसने सुपरमैन को धरती पर उसके माता पिता और उसके बाकी साथियों के बारे में पूछा। तब सुपरमैन ने बताया कि वो अकेला काम करता है और उसने अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। तब रेक्स ने वहीं पर अमित को मार दिया। तब सुपरमैन काफी ज्यादा दुखी होता है और लेक्स ने वहाँ पर सुपरमैन के साथ साथ माइक और उसके बेटे को भी मारने की धमकी दी और तब वो वहाँ से निकल जाता है। तब माइक अपने बेटे के लिए काफी दुखी था। तब तक बाहर रेक्स लुइस आकर आगे बढ़ते हैं और तब लेक्स के रोबोट उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर रेक्स ने लुइस के ऊपर शील्ड बना दिया और रेक्स ने आगे बढ़कर उन सभी ड्रोन्स के साथ साथ रोबोट को भी खत्म कर दिया। फिर दोनों ने आकर पोर्टल को देखा। तब रेक्स समझ गया कि ये पोर्टल पॉकेट डायमेंशन के हैं। फिर वो दोनों उसके अंदर जाकर देखने लगे। तब तक माइक ने अपने हाथ से क्रिप्टोनाइट की जगह सूरज बना दिया था जैसा कि उसको सुपरमैन ने कहा था। वहाँ पे सुपरमैन सूर्य से पूरी तरीके से ठीक हो गया था। उसने कैद को तोड़ दिया था। फिर बाहर आकर डैन को भी आजाद करवा दिया। फिर वो माइक के पास आए और तीनों वहाँ से निकले, जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्रिप्टो को आजाद करवाया और फिर तीनों को पोर्टल को ढूंढना था जो कि दूसरी तरफ कहाँ पर था ये उन्हें नहीं पता था। और वहीं रोबोट्स ने चारों दिशा से उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। माइक और सुपरमैन ने अपनी पावर से सभी रोबोट्स को तबाह कर दिया। साथ ही उन्होंने डैन को भी बचा लिया, जिसमें क्रिप्टो ने भी उनकी मदद की। लेकिन वहाँ से वो लोग ब्लैक होल में सुपरमैन और डैन के साथ फंसने वाले थे। तब सुपरमैन ने ब्लैक होल के अंदर फूंक मारी और वो डैन और क्रिप्टो के साथ बाहर आ गया। तब उन्हें वहाँ पर रेक्स के ड्रोन मिले और तब उसके साथ वो लोग पोर्टल से बाहर आ गए, जिसमें पोर्टल वहीं पर बंद हो गया। तब वहाँ पर रेक्स ने देखा कि सुपरमैन अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। तब लुइस को उसे लेकर ले जाने के लिए कहा। तब लुइस और सुपरमैन वहाँ से रेक्स के शिप में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ रेक्स उसके ऑफिस में ईव के साथ साथ सब पर चिल्लाने लगता है। तब ईव ने बाहर आकर जिमी को उसकी सभी सेल्फीज भेज दी, जिसमें रेक्स लैब की सारी जानकारी देता है। तब जिमी ने उसे दूसरी तरफ लुइस को भेज देता है। तब तक सुपरमैन को लेकर उसके घर आई थी, जिसमें मार्था और जोनाथन ने उसे संभालना शुरू किया और वहाँ पर लुइस की जिमी ने जो फोटोज भेजे थे वो उसने चेक किया और वो कहती है कि तुम पर ऐसी हॉट लड़कियां हमेशा कैसे मरने लग जाती हैं। लुइस को लेक्स के ऑफिस में बोरोविया और जहानपुर के साथ लेक्स के कनेक्शन की काफी सारी जानकारी के फोटो मिल जाते हैं और तब उसने जिमी को थैंक्स कहा, जिसमें हमें लेक्स काफी भड़का हुआ था और इसी वजह से लेक्स ने पॉकेट डायमेंशन के ब्लैक होल का रास्ता धरती के लिए खोल दिया, जिसके चलते धरती पॉकेट डायमेंशन के चलते तबाह होने वाली थी।
दूसरी तरफ सुबह होती है और सुपरमैन उठता है और उसके साथ क्रिप्टो भी था। फिर क्लार्क बाहर आके आगे के बारे में सोच रहा होता है, तब उसके पिता जोनाथन आकर उससे मिलते हैं और वो क्लार्क को दुनिया को बचाने और उसके साथ ही लुइस के साथ उसे देखकर काफी खुश थे। तब क्लार्क कहता है कि मेट्रोपोलिस में सभी लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया, अब वो लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। तब जोनाथन कहता है कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी अच्छाई है जिसमें तुम लोगों को बचाते हो और यही तुम्हारा काम है, वही तुम्हारी सच्चाई है जो कि आज नहीं तो कल सभी लोगों को पता चल जाएगी। तब क्लार्क अपने पिता से मिलता रहा और वहाँ पे मार्था ने दोनों को अंदर बुलाया, जिसमें न्यूज में बताया गया है कि फिर से बोरेविया के लोगों पर आर्मी हमला करने वाली थी और वहाँ पर बच्चों ने मिलकर सुपरमैन को मदद के लिए बुलाया था, जिससे ये चीज जस्टिस गैंग भी देख रही थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि कहीं न कहीं सुपरमैन और उनकी पावर्स इंसानियत के होते हुए सिर्फ उनकी सिटी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, जिसमें ये चीज क्लार्क ने भी देखी। और तब वहाँ पर रेक्स के ड्रोन ने आकर क्लार्क को मेट्रोपोलिस में मदद के लिए बुलाया, क्योंकि पॉकेट डायमेंशन के चलते धरती के बीच में दो टुकड़े हो रहे थे और ये तबाही मेट्रोपोलिस में भी फैलने लगी थी। दूसरी तरफ लुइस ने अपने बॉस पेरी के साथ सभी लोगों को लेक्स की पूरी जानकारी दिखा दी और वो लोग लेक्स की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। इसी वजह से पहले खुद को सेव करना था और वो सभी रेक्स के शिप में आकर आगे बढ़ते हैं और तब पॉकेट डायमेंशन का चलता एक बिल्डिंग टूटकर गिरती जा रही थी और ये चीज लूथर कॉर्पोरेशन के साथ भी होने वाली थी। तब वहाँ पर लेक्स ने उसके लैब की बिल्डिंग के अलग होने से पहले उसे हवा में उड़ा दिया, जो कि एक शिप बनकर उड़ भी सकती थी। फिर एक औरत की कार के ऊपर बिल्डिंग गिरने वाली थी, तब सुपरमैन ने आकर उस औरत को बचा लिया और वो औरत वहाँ से कार में निकल गई। तब वहाँ पर रेक्स सुपरमैन के आने से काफी खुश था। तब सुपरमैन कहता है कि मुझे बोरेविया में मदद करने के लिए पहुँचना है। तब उन दोनों पर इंजीनियर और अल्ट्रामैन ने हमला कर दिया, जिसमें सुपरमैन ने उन लोगों को रोकना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों ने मिलकर सुपरमैन को बहुत ही ज्यादा पीटा और फिर सुपरमैन के शरीर में इंजीनियर्स ने उसके नैनो बॉस डाल दिया, जो कि उसके पूरे शरीर में घुसकर उसे कमजोर कर रहे थे। और ये प्लान असल में लेक्स लूथर का था, जिसमें सुपरमैन वहां से हवा में उड़ गया और तब उसके पीछे वो दोनों आगे। सुपरमैन ने दोनों को पकड़ लिया और वो दोनों को लेकर अंतरिक्ष में चला गया। फिर वहां से सीधा धरती पर तेजी से आया और सुपरमैन ने दोनों को खुद के साथ धरती पर पटक दिया, जिसमें सुपरमैन ने अपने शरीर से नीचे आकर सारे नैनोबॉट्स को निकाल दिया और वहां पर इंजीनियर बेहोश हो चुकी थी। तब सुपरमैन के सामने अल्ट्रामैन आया और उसने अपना मास्क निकाला, जो कि और कोई नहीं बल्कि सुपरमैन का ही क्लोन था। और उसी के चलते लेक्स ने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को खोला था, जिसमें लेक्स अल्ट्रामैन के सूट से सुपरमैन से बातें करने लगा। वो कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मैंने तुम्हारा ये क्लोन बनाया था, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, साथ ही ये अल्ट्रामैन काफी ज्यादा बेवकूफ है, इसी वजह से हम लोगों को इसे खुद कंट्रोल करना पड़ता है। जिसमें अल्ट्रामैन वहां पर सुपरमैन को पकड़कर पीटने लगा। तब सुपरमैन उसे मारते ऊपर आया और दोनों बिल्डिंग में जाकर घुसते हैं। तब सुपरमैन कहता है कि लेक्स तुम्हारा प्लान कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। दूसरी तरफ सभी लोग भाग रहे थे। तब एक लड़का सुपरमैन का फ्लैग पकड़कर खड़ा रहा और वो आर्मी वालों के बीच में फंस गया। तब ऑफिसर उसे मारने ही वाले थे, वहीं पर गाय ने अपनी पावर से उसे बचा लिया, जिसमें वहां पर हॉक गर्ल के साथ साथ अब मार्क भी आया था और फिर उन्होंने मिलकर पूरी आर्मी को वहीं पर रोक दिया। फिर वहां से हॉक गर्ल ने दूसरी तरफ आकर जॉन को भी पकड़ लिया और वो उसे लेकर आगे बढ़े। तब जॉन कहता है कि तुम तो सुपरमैन की बहन हो। तब हॉक गर्ल ने मना करके जॉन को नीचे फेंक कर गिरा दिया और तब तक जिमी ने पेरी के साथ लेक्स की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आर्टिकल में पब्लिश करके अपलोड कर दी। तब लेक्स कहता है कि सुपरमैन मैं तुम्हें सबके सामने नहीं मार सकता, इसलिए मैंने दुनिया को तुम्हारे खिलाफ करके गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है कि मैं तुम्हें मार सकूं। तब सुपरमैन पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तब लेक्स कहता है कि तुम मेरी धरती को तबाह कर रहे हो। फिर वहां से अल्ट्रामैन और सुपरमैन फिर से लड़ने लग जाते हैं, जिसमें अल्ट्रामैन ने सुपरमैन की आंखों में लेजर मारकर उसे काफी कमजोर कर दिया। तब लेक्स लूथर कहता है कि तुम्हारे जैसे एलियंस ने हमारी धरती को कमजोर कर दिया, ये तुम्हारी गलती है। फिर लेक्स ने अल्ट्रामैन के जरिए सुपरमैन को काफी ज्यादा पिटवाया। तब सुपरमैन हंसने लगा। वहां पर लेक्स कहता है कि तुम कभी भी जीत नहीं सकते। तब सुपरमैन ने वहां पर सिटी को बचाया और तब क्रिप्टो आकर अल्ट्रामैन पर कूदने लगता है। तब सुपरमैन ने वहां पर क्रिप्टो को सभी ड्रोन्स को तबाह करने के लिए कहा। तब क्रिप्टो अल्ट्रामैन को कंट्रोल करने वाले सभी ड्रोन्स को तबाह कर देता है, जिसके चलते लेक्स का उसके ऊपर से कंट्रोल चला जाता है। सुपरमैन ने अल्ट्रामैन को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और तब लेक्स ने सुपरमैन के सामने रोबोटिक आर्मी भेजी, जिसमें सुपरमैन ने अपनी तेजी और लेजर से उन सभी को खत्म कर दिया और तब सभी के सभी रोबोट्स की आर्मी गायब हो चुकी थी। तब वहां पर अल्ट्रामैन ने फिर से सुपरमैन को पकड़ लिया और वो सुपरमैन को ब्लैक होल में फेंकने वाला था। तब सुपरमैन ने अल्ट्रामैन को ही ब्लैक होल में गिरा दिया, जिसमें वहां पर रेक्स ने सुपरमैन को जल्द से जल्द ऊपर आने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें तबाही को भी रोकना था। तब तक रेक्स पॉकेट डायमेंशन से दूसरी दुनिया में भागने वाला था, लेकिन वहां पे सुपरमैन ने आकर उसको उसी की लैब में पकड़ लिया। फिर रेक्स ने आगे बढ़कर कंप्यूटर्स को खुद के कंट्रोल में ले लिया। तब सुपरमैन कहता है कि मैं भी धरती कि बाकी लोगों की तरह ही एक इंसान हूँ, जिसमें मैं गलतियां करता हूँ, साथ ही मैं उनसे सीखकर आगे बढ़ता हूँ, जिससे मैं दुनिया को बचा रहा हूँ। तुम भी एक दिन
और तुम भी एक दिन उसे समझ जाओगे कि वो दुनिया हम दोनों की उतनी ही है। तब लेक्स कहता है कि गवर्नमेंट ने मुझे तुम्हें मारने का काम दिया, जो कि मैं आज नहीं तो कल पूरा करके रहूंगा। तब तक वहां पर क्रिप्टो ने लेक्स को काटकर काफी ज्यादा पीटा था। तब तक लेक्स ने पॉकेट डायमेंशन को फिर से लॉक कर दिया था, जिसके चलते वो वापस बंद होने लगे और शहर के होने वाले दोनों हिस्से वापस जुड़ने लगे। तब तक न्यूज में लेक्स के सारे कारनामे दुनिया को पता चल गए थे और लेक्स ने जानबूझकर सुपरमैन को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में जंग शुरू करवा दी थी और इसके साथ ही तबाही भी मचाई थी। और इस बारे में मैक्सवेल फ्लॉयड ने भी चीजों को एग्री किया, क्योंकि वो अमेरिका के बड़ा बिजनेसमैन था। साथ ही वो जस्टिस गैंग को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। इसमें मेट्रोपोलिस के सभी लोगों ने उनके हीरो सुपरमैन से फिर से माफी मांगी। तब लेक्स काफी दुखी हुआ, लेकिन अभी भी वो सुपरमैन को बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। दूसरी तरफ गाय, केंड्रा और मार्क हीरो बन चुके थे। तब केंड्रा ने मार्क को उसको गैंग में जोड़ने के बारे में गाय से पूछा। तब गाय मानकर ये सब चीजें टीवी पर रिक भी देख रहा था। कुछ देर बाद शहर में लेक्स को पुलिस पकड़कर लेकर निकल गई और तब तक पॉकेट डायमेंशन से बंदर के साथ साथ सभी जीव आजाद हो चुके थे। फिर लुइस भी अपनी टीम के साथ बाहर आई। तब ईव को वहां पर जिमी मिला। अब वो दोनों साथ में रहने वाले थे। फिर वहां पर सुपरमैन आकर लुइस से मिलता है और उसे गले लगाता है। कुछ दिनों के बाद क्लार्क ने आर्टिकल में मरने वाले अमित को भी श्रद्धांजलि दी। साथ ही उसने रेक्स की मदद से फोर्टेस के सभी रोबोट्स को ठीक करवा दिया था और वहां पर उसने देखा कि उसकी कजिन कारा भी आई थी। फिर कारा ने उसके कुत्ते के बारे में पूछा। तब क्रिप्टो आकर कारा पर मस्ती करके उसे पटकने लगा। तब सुपरमैन समझ गया कि क्रिप्टो इतना शरारती किसके साथ रहने से सीख गया और फिर कारा और क्रिप्टो वहां से निकल जाते हैं। तब सुपरमैन ने अपने पेरेंट्स के वीडियो को देखना शुरू किया, जिसमें वो अब जोर एल और क्लारा की जगह पर जोनाथन और मार्था को अपने असली पेरेंट्स मानने लगा था। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।